फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम संडे स्पेशल वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हैं, जहां आज हम बात करेंगे शब्दावली की। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, जो हम अगर नहीं जानते हैं तो चीज़ों को समझने में समस्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबेकस। ये तो सबको पता है, अबेकस जो है वो गणना करने के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति है, जिसे हम क्या कहते थे, अबेकस कहते थे। बात करें अगले नाम की, जो कि है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल किसे कहते हैं? तो सूचना और संसाधन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि, जिससे अनधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचाने से रोका जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले नाम पे, जो कि है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम हम किसे कहते हैं? तो मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डाटा प्राप्त होने के बीच लगने वाला समय। एक बार पुनः बताएं, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डाटा प्राप्त करने के बीच लगने वाला जो समय होता है, हमारा क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। बात करें अगले नाम की, जो कि है आपका एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या होता है? तो ये आपका कंप्यूटर में लगे सहायक संसाधन, जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं पर सहायक होते हैं, जैसे स्कैनर, वेबकैम, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। ये आपके जो होते हैं वो आपके एक्सेसरी कहलाते हैं, जिसमें ये का प्रयोग आवश्यक नहीं पर सहायक होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आपको स्कैनर और वेब कैमरा जैसे डिवाइस का जिक्र किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किसे कहते हैं? तो एक्सेल में प्रयुक्त वो खाना या सेल जहां वर्तमान में डेटा लिखा या परिवर्तित किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। जिस सेल पे हम एक्सेल में जिस सेल पे हम वर्क करते हैं, उसमें जब हम किसी सेल पे कार्य कर रहे होते हैं, तो वो सेल जो होता है वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। इसके बाद चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में उस विंडो को इंगित करता है, कंप्यूटर में उस विंडो को इंगित करता है जो वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं। अगला आदेश या निर्देश सक्रिय विंडो पर ही लागू होता है। तो यहाँ पे एक्टिव विंडो किसे कहते हैं? तो वो विंडो जो कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा होता है। अगर हम एक साथ कई कार्य ओपन किए होते हैं और आपसे अगर कोई पूछे कि एक्टिव विंडो इसमें कौन सा है, तो करंट टाइम, उस समय जो विंडो आपका चल रहा होगा वो आपका एक्टिव विंडो कहलाएगा, और जो भी आप आदेश या निर्देश देंगे वो उसी विंडो पे क्या होगा? अप्लाई होगा। आपने कई एप्लीकेशन खोल रखे हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो आपका एक्टिव विंडो होगा, और कोई भी आदेश उसी पे क्या होगा? अप्लाई होगा। इसके बाद हम बात करें अपने अगले नाम की, जो कि है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो एक रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और परिणामों को क्या करता है? भंडारित करता है। एक रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और परिणामों को भंडारित करता है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा एक्यूमुलेटर कहलाता है। अब चलें अपने अगले नाम पे, जो कि एडाप्टर। एडाप्टर क्या होता है? तो दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच सामंजस्य के लिए प्रयुक्त युक्ति। दो या दो से अधिक उपकरण के बीच सामंजस्य के लिए प्रयुक्त युक्ति जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एडाप्टर कहलाता है। अब चले हम अपने अगले नाम पे, जो कि है एडर। एडर क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए बनाया गया होता है, हमारा क्या कहलाता है? एडर कहलाता है। बात करें अब अगले नाम की, जो कि है एड्रेस। एड्रेस कंप्यूटर में किसे कहते हैं या क्या होता है इसका मतलब? तो कंप्यूटर में मेमोरी में डाटा की स्थिति को बताने वाला पहचान चिन्ह जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एड्रेस कहलाता है। अब चलते अपने अगले नाम पे, जो कि है ऐड ऑन। ऐड ऑन क्या होता है? तो कंप्यूटर में अलग अलग जोड़े जाने वाले उपकरण हमारे क्या कहलाते हैं? ऐड ऑन कहलाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आगे क्लास में अगर आपको इन शब्दों का उपयोग किया जाए तो आप आसानी से समझ पाएँ कि इनका मतलब क्या होता है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले नाम की, जो कि है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? तो लिखित डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो होती है हमारी क्या कहलाती है? अलाइनमेंट कहलाती है। अब बात करें अगले नाम की, जो कि है एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम क्या होता है? तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश के क्रम को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। इसके बाद अब बात करें अगले नाम की, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक किसे कहते हैं? तो चिन्हों का समुच्चय जिसमें अक्षर यानी ए से जेड तक तथा अंक 0 से लेकर 9 तक तथा अन्य विशेष चिन्ह शामिल होते हैं, जैसे @ हैशटैग, डॉलर एंड जैसी चीज़ें क्या होती हैं इसमें शामिल होती हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। अगर आपसे कोई कहे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में कौन कौन से चिन्ह आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें अक्षर आते हैं, अंक आते हैं तथा विशेष चिन्ह क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब चलते हम अपने अगले नाम पे, जो कि है एनालॉग। एनालॉग किसे कहते हैं? तो लगातार परिवर्तित होने वाली तरंगीय रूपीय भौतिक राशि की मात्रा को हम क्या कहेंगे? एनालॉग कहेंगे। जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, विद्युतीय तरंगे आदि। ये क्या होती हैं? समय के साथ लगातार परिवर्तित होती रहती है, इनमें स्थिरता नहीं होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये भौतिक राशि क्या कहलाती हैं? आपकी एनालॉग कहलाएंगे। बात करें अब एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ बात हमने एनालॉग की, अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। वो कंप्यूटर जो ऐसे डाटा का प्रयोग करता है जिसकी मात्रा में लगातार परिवर्तन हो रहा होता है या हो रही है। वो कंप्यूटर जो ऐसा डाटा का प्रयोग करता है जिसकी मात्रा लगातार परिवर्तित होती रहती है, वो क्या कहलाएगा? हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? तो अनेक स्थिर चित्रों को एक एक कर तेजी से सामने से गुजारना ताकि गतिशीलता का आभास हो, ये हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एनिमेशन कहलाता है। ये अक्सर आप वर्ड सुनते हैं, एनिमेशन, एनिमेटेड वीडियो, एनिमेशन किया गया। तो एनिमेशन होता क्या है? तो एनिमेशन अनेक चित्रों को एक कर लगातार तेजी से सामने से गुजरना ताकि गतिशीलता का में क्या हो? आभास हो, ये हमारा क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है एंटीवायरस। एंटीवायरस आखिर होता क्या है? तो निर्देशों का वो समूह या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को द्वेषपूर्ण प्रोग्राम यानी वायरस, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? यानी वायरस की यहाँ बात की जा रही है, से होने वाली क्षति से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एंटीवायरस कहलाता है। अब एप्पल, इसका सीधा है, ये एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा किसी विशेष कार्य के लिए क्या किया गया होता है? बनाया गया होता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? तो कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग जो गणितीय और तार्किक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ALU कहलाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। अब चलते हम अपने अगले नाम पे, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये क्या होता है? तो कंप्यूटर में मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, तर्क करने, सीखने और याद रखने जैसी क्षमता का विकास क्या कहलाता है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है। ये सारी सूचना आपको परीक्षा मंथन की बुक कंप्यूटर एक परिचय से दी जा रही है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं किसी भी दुकान से, क्योंकि ये एक बेहतरीन किताब है कंप्यूटर के लिए, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छी किताब है जो कई एंट्रेंस एग्ज़ाम के सवालों को अपने किताब में एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। अगर आप चाहें तो इसे आप दुकान से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका ASCII। क्या होता है ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? तो ये आपका अक्षरों और संख्याओं को 8 बिट बाइनरी तुलनात्मक में प्रदर्शित करने वाला प्रचलित कोड है, जिसे हम ASCII के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले नाम की, जो कि है असेंबल।
असेंबल क्या होता है? तो विभिन्न पुर्जों और भागों को जोड़कर मशीन के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? असेंबल। अधिकतर आपने सुना कि इस डिवाइस को असेंबल किया गया या असेंबल करके बनाया गया, तो यहाँ असेंबल का मतलब क्या होता है? तो असेंबल का मतलब होता है कि विभिन्न पुर्जों और भागों को जोड़कर मशीन के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? असेंबल कहलाती है। और असेंबलर क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? हमारा असेंबलर कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज जो हमारा अगला नाम है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो एक कंप्यूटर भाषा जिसमें चिन्हों, अक्षरों और चिन्हों के छोटे छोटे कोड का प्रयोग किया जाता है। उपयोग से पहले इसे मशीन में भाषा में बदलना पड़ता है, जो हमारा क्या कहलाता है? असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। एक बार पुनः आपको बताएं तो एक कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों और चिन्हों के छोटे छोटे कोड का प्रयोग किया जाता है। उपयोग से पहले इसे मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है, तो हमारा क्या कहलाता है? वो असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। ये सारी चीज़ें अभी आपकी जानकारी के लिए भी बेहतर हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इस नाम का जिक्र किया जा सकता है, छोटे से 1 नंबर के क्वेश्चन में भी। तो आप इसे ध्यान से समझिए और याद करने की कोशिश करिए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है? तो डाटा भेजने की वो पद्धति जिसमें संकेतों को अनियमित अंतराल पर भेजने वाले की सुविधा अनुसार भेजा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एसिंक्रोनस कहलाता है। इसके बाद चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या होता है? तो ऐसी सूचना जिसे हम देख और सुन सकते हैं पर प्रिंट नहीं कर सकते, हमारा क्या कहलाता है? ऑडियो विजुअल कहलाता है। इसके बाद चले अगले नाम पे, जो कि है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति। कंप्यूटर में जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें आता होगा, अगर कोड आता होगा लिखने के लिए तो वहाँ लिखता होगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में होता क्या है? तो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता की वैध की पहचान करने वाली पद्धति हमारी क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड क्या होता है? तो रेखा चित्र और ग्राफ को स्वतः तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑटो कार्ड। सॉरी, ऑडियो ने ऑटो कार्ड। ऑटो कार्ड क्या होता है? तो रेखा चित्र और ग्राफ को स्वतः तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑटो कार्ड कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? तो किसी प्रक्रिया का स्वतः क्रियान्वयन क्या कहलाता है? हमारा ऑटोमेशन कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है? इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह मुख्य या प्राथमिक मेमोरी की सहायक तथा बड़ी क्षमता वाली होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की मुख्य लाइन जिससे अन्य कंप्यूटर जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे बैकबोन कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो जब कंप्यूटर द्वारा निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्राम का क्रियान्वयन जब उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम प्रोसेसर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है आपका बैकअप। बैकअप क्या होता है? तो प्रोग्राम, डाटा या हार्डवेयर की वैकल्पिक व्यवस्था जिसका प्रयोग मुख्य संसाधन के नष्ट या खराब हो जाने पर किया जाता है। इसे अंतर्गत प्रोग्राम और डाटा की अतिरिक्त कॉपियां बनाई जाती है, हमारा क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। ये अक्सर लोग आपने सुना भी होगा, मोबाइल फ़ोन में या सिस्टम में करते हैं। इसका उपयोग सीधी बात में अगर आपको समझाया जाए तो इससे आप एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद अगर किसी कारणवश आपका डेटा नष्ट हो जाता है तो आप दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? हमारी बैकअप कहलाती है। एक बार पुनः बता दें, यह शब्दावली जो है वो अल्फ़ाबेटिक क्रम में है, ए से लेके जेड तक। अभी हम बी वाले नाम पे बात कर रहे हैं, इसके बाद आगे और भी बात हम करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है बैड सेक्टर। बैड सेक्टर क्या होता है? तो भंडारण की युक्ति में खराब स्थान जिसे डाटा लिखने या पढ़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, हमारा क्या कहलाता है? बैड सेक्टर कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले नाम पे, जो कि है
बैंडविड्थ क्या होता है? तो डाटा संचरण में प्रयुक्त आवृत्ति की उच्च और निम्नतम सीमा का अंतर, इसे बीट्स प्रति सेकंड में इंगित करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले नाम की, जो कि है बारकोड। बारकोड पे तो हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा को विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियों में व्यक्त करना, यह किसी उत्पाद के कोड के रूप में प्रयोग की जाती है, जो क्या कहलाता है? हमारा बार कोड कहलाता है। अब चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है बेस। किसी संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त करने के लिए उपलब्ध कुल चिन्हों की संख्या क्या कहलाती है? आपका बेस कहलाती है। इसके बाद चलें अगले नाम पे, जो कि है बेसिक। बेसिक क्या होता है? तो आपका कंप्यूटर में प्रयुक्त एक उच्च स्तरीय भाषा सीखने में आसान, एक कंप्यूटर में प्रयुक्त एक उच्च स्तरीय भाषा जो सीखने में आसान हो, क्या कहलाती है? आपका बेसिक कहलाती है। इसके बाद बात करें अपने अगले नाम की, जो कि है आपका BIOS। BIOS क्या होता है? ये कल के वीडियो में भी था, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो रोम में संग्रहित BIOS सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर की जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करता है तथा विभिन्न हार्डवेयर युक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा BIOS का BIOS यानी BIOS कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले नाम पे, जो कि है बैच फाइल। बैच फाइल क्या होता है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वतः संपादित होने वाले प्रोग्रामों की फाइल को हम क्या कहते हैं? बैच फाइल कहते हैं। अब चलते हैं अगले नाम पे, जो कि है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? तो अनेक प्रोग्रामों का वह समूह बनाकर एक के बाद एक स्वतः संपादित करता है। ये हमारा क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो डाटा संचरण की गति को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, जो एक बॉन्ड बराबर 1 बीट प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है बर्नौली डिस्क। बर्नौली डिस्क क्या होता है? तो डाटा भंडारण का चुंबकीय डिस्क, जिसे रीड या राइट हेड के साथ प्लास्टिक कवर में बंद कर दिया जाता है। हमारा क्या कहलाता है? बर्नौली डिस्क कहलाता है। इसके बाद चलें अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? एक संख्या पद्धति जिसमें आधार 2 होते हैं और वो केवल 0 और 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है? आपका बाइनरी कहलाता है। इसके बाद बात करें बाइनरी डिजिट क्या होता है? इसे संक्षेप में बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 0 तथा 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो क्या कहलाता है? हमारा बाइनरी डिजिट। अगर आपसे कोई पूछे बाइनरी डिजिट क्या होता है, तो 0 और 1, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम बिट भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है? तो व्यक्ति के भौतिक गुण जैसे फिंगरप्रिंट, आवाज़, हस्तरेखाएं आदि का प्रयोग कर पहचान स्थापित करने की पद्धति। आपने अधिकतर ये चीज़ सुना होगा मोबाइल फ़ोन में कि बायोमेट्रिक स्कैन, या आप जब कभी आधार कार्ड से पैसा निकालते होंगे या आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसमें बायोमेट्रिक स्कैन किया गया होगा, जिसमें आपकी उंगलियों की फिंगरप्रिंट ली गई होगी। तो जिस मशीन से ली जाती है वो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस कहलाता है, और वो आपका क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक कहलाता है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस होता क्या है? तो व्यक्ति की भौतिक गुणों आदि की पहचान स्थापित करने की पद्धति, जिसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट, आवाज़ और हस्तरेखाएं क्या हैं? शामिल हैं। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है? तो डॉट को ऑन और ऑफ करने के माध्यम में दिखाया गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? आपका बिट मैप कहलाता है। अब बात करें अगले नाम की, जो कि है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग क्या होता है? तो मॉनिटर पर केवल कर्सर के उपस्थित रहने की स्थिति। आपने देखा होगा वर्ड पैड में जब भी कोई चीज़ आप टाइप करते हैं तो जहां आपका आखिरी लेटर टाइप किया गया होता है उसकी आगे एक लाइन जो बार बार जलती और बुझती है, यानी ब्लिंक करती है, वो आपका क्या कहलाता है? ब्लिंकिंग होता है। जो वो ब्लिंक होता है उसे हम ब्लिंकिंग कहते हैं। और वो क्या होता है? एक कर्सर होता है जो बताता है अपनी उपस्थिति कि वो कहाँ पर है। अगर आप टाइप शुरू करेंगे तो कहाँ से लिखना प्रारंभ करेगा, तो वो जो लाइन जलती और बुझती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग कहते हैं। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है?
तो कम आवृत्ति वाली तरंगों का प्रयोग कर मोबाइल के जरिए कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था क्या कहलाती है? आपका ब्लूटूथ कहलाती है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलता है। इसके बाद चले हम अपने अगले नाम पे, जो कि है बूलियन अलजेब्रा। ये क्या होता है? तो द्विघातीय संख्या पद्धति 0 या 1 यानी ऑन और ऑफ, आपको पता है, पर आधारित बीजगणित। इसका प्रयोग कंप्यूटर सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जाता है, जो आपका बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। अब बात करें अपने अगले नाम की, जो कि है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर को चालू किए जाने पर द्वितीयक मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक मेमोरी में लाया जाना, ताकि कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए तैयार किया जा सके। ये का पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये आपका बूटिंग कहलाता है। इसके बाद अगले नाम की बात करें, जो कि ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो 1 मिलियन प्रति बीट सेकेंड MBPS या उससे अधिक गति से डाटा संचरण के लिए स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आपका ब्रॉडबैंड कहलाता है। इसके बाद बात करें आपका ब्राउज की। ब्राउज क्या होता है? तो इंटरनेट पर पसंदीदा वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्राउज कहलाती है। और अगले नाम जो इसी से रिलेटेड है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? तो इंटरनेट पे अपनी पसंद की साइट खोजने एवं सूचना प्राप्त करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ब्राउज़ और ब्राउज़र में क्या अंतर होता है। तो जहां ब्राउज़ शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ब्राउज़ कहलाती है। और वो प्रक्रिया जिस सॉफ्टवेयर में अप्लाई की जाती है वो सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है ब्रिजवेयर। ब्रिजवेयर क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला। ब्रिजवेयर, ब्रिज मतलब होता है आपका पुल है, जो क्या करता है? 2 रास्तों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक वैसे ही आपका ब्रिजवेयर जो होता है कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है? ब्रिजवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका बबल मेमोरी। बबल मेमोरी क्या होता है? तो आपका चुंबकीय माध्यम से डाटा स्टोर करने की पद्धति क्या कहलाती है? आपका बबल मेमोरी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर की, जो कि है बफर। बफर क्या होता है? तो कंप्यूटर में विभिन्न उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर को कम करने के लिए बनाई गई भंडारण युक्ति। इसमें डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, जो क्या कहलाता है हमारा? ये जो अस्थायी तौर पर रखने के लिए बनाई गई भंडारण युक्ति क्या कहलाती है? आपका बफर कहलाती है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है बग। बग क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं? बग कहलाती हैं। अधिकतर इस चीज़ को आपने फेस किया होगा अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं या अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़र हैं, तो आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद कुछ फीचर स्लो काम करते हैं या कुछ फीचर काम करना बंद कर देते हैं, तो ये एक एरर होता है और इसी एरर को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले नाम की, जो कि बर्निंग। बर्निंग क्या होता है? तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में डाटा लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी बर्निंग कहलाती है। अब बात करते हैं अपने अगले नाम की, जो कि है आपका बस। बस क्या होता है? तो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, जो क्या कहलाता है? आपका बस कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है बाइट। बाइट क्या होता है? तो 8 बीटों का समूह जो एक अक्षर को निरूपित करता है, आपका क्या कहलाता है? वो बाइट कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है जो सी से स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे सी नाम से, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे नाम की जो कंप्यूटर में उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर ही है आपका सी। सी होता क्या है? तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है सी शार्प। सी शार्प क्या है? यह यहाँ पे सी हैशटैग का चिन्ह बना हुआ है। सी शार्प क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट के लिए विकसित प्रोग्रामिंग एक भाषा है जिसे हम सी शार्प के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं पे भी सी शार्प नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक इंटरनेट के लिए
इंटरनेट के लिए विकसित की गई प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। आपको यहाँ से सवाल भी बना के पूछा जा सकता है कि सी शार्प को विकसित किसने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। इसका उपयोग कहाँ है, तो इंटरनेट पे है। ये क्या चीज़ है, तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए एक नाम से आपको 3 सवाल देखने को मिल गए, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, तो उच्च गति वाली छोटी सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसमें क्रियान्वयन से पूर्व डाटा को रखा जाता है ताकि प्रोसेसिंग की गति बढ़ाई जा सके। आपकी क्या कहलाती है, आपकी कैश मेमोरी कहलाती है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है आपका कैरियर। कैरियर क्या होता है, तो डाटा को स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर में कैरियर कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। ये क्या होता है, तो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब टीवी व मॉनिटर में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपने पहले पुराने वाली टीवी देखी थी जो बहुत बड़ी आकार में हुआ करती थी, उसमें चित्र को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे हम CRT यानी कैथोड रे ट्यूब कहते थे, जिसमें हमें चित्र दिखाई देते थे। इसके बाद बात करें अपने अगले नाम की, जो कि आपका CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपका धातु की बनी 12 सेंटीमीटर व्यास की एक भंडारण डिस्क जिस पर एक बार लिखा पर बार बार पढ़ा जा सकता है। इसकी क्षमता लगभग 650 मेगाबाइट होती है। ये आपका CD-ROM होता है। इसके बाद बात करें आपका CD-R/W की, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, जो प्रकाशीय भंडारण युक्ति यानी ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस जिस पर डाटा व सूचना को बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, CD-R/W यानी कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल जो आपका होता है। ये आपका क्या इसका कार्य होता है कि इस पर बार बार डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो भी है CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये भंडारण युक्ति जिस पे डाटा को एक बार लिखा परंतु कई बार पढ़ा जा सकता है, ये आपका CDR कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अगले नाम पे, जो कि है CD-ROM जैक बॉक्स, जो एक भंडारण युक्ति है जिसमें अनेक CD-ROM डिस्क तथा डिस्क ड्राइव को मिलाकर एक यूनिट का निर्माण किया जाता है। इससे भंडारण क्षमता अधिक हो जाती है, जो आपका क्या कहलाता है, CD-ROM जैक बॉक्स कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है सेल। सेल क्या होता है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रो और कॉलम से बना एक छोटा सा बना भाग जिसमें डेटा लिखा जा सकता है। जब आप स्प्रेडशीट इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से उसमें अनेक बॉक्स बने रहते हैं। तो रो और कॉलम से बना एक बॉक्स, यहाँ ये जो इतने बॉक्स हैं इसमें सिर्फ एक बॉक्स ये जो होगा ना, जो ये एक ऐसा एक प्रकार एक बॉक्स दिखाई देगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले नाम की, जो कि है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। CPU क्या होता है, तो कंप्यूटर का मुख्य भाग जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है, जिसे कंप्यूटर का हम दिमाग कहते हैं। यानी कंप्यूटर का वो मुख्य भाग जो CU, ALU तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा CPU, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम पे, जो कि है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, तो एक बार में एक कैरेक्टर जैसे अक्षर, अंक या चिन्ह प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है आपका चैट। चैट क्या होता है, तो इंटरनेट के उपयोग से ऑनलाइन वार्तालाप करने की जो प्रक्रिया है वो आपका क्या कहलाती है, चैट कहलाती है। अब चलते हैं अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है आपका चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या होता है, तो डाटा स्थानांतरण में प्रयुक्त उपकरणों का उपयोग कर चलाई जा सकने वाली चैनलों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है, चैनल कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है आपका कैरेक्टर पिच। कैरेक्टर पिच क्या होता है, तो एक पंक्ति में कुल कैरेक्टरों की संख्या क्या कहलाती है, आपका कैरेक्टर पिच कहलाती है। बात करें कैरेक्टर मैप की। कैरेक्टर मैप क्या होता है, तो विंडो के अंदर अक्षरों के समूह को दर्शाने वाला प्रोग्राम
विंडो के अंदर अक्षरों के समूह को दर्शाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाएगा? तो कैरेक्टर मैप कहलाएगा। ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि विंडो के अंदर अक्षरों के समूह को दर्शाने वाला प्रोग्राम, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिनमें एक ये भी ऑप्शन होगा कैरेक्टर मैप, जो कि सही जवाब होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स किसे कहते हैं? तो विंडो के GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रयुक्त प्रोग्राम जिस पर क्लिक करके किसी भी कार्य को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सके, वो क्या कहलाता है? हमारा चेक बॉक्स कहलाता है। एक बार पुनः बता दें, चेक बॉक्स किसे कहते हैं? तो विंडोज़ के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम GUI के नाम से भी जानते हैं, में प्रयुक्त प्रोग्राम जिस पर क्लिक कर किसी कार्य को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? चेक बॉक्स कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले नाम पे, जो कि है चिप। चिप क्या होता है? तो बात करें चिप की, तो सिलिकॉन का बना एक पतली युक्ति जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। इसके बाद बात करें हम अगले नाम की, जो कि है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है? तो प्रकाशीय तंतु के ऊपर लगाई गई एक विशेष अवरोधक सतह क्या कहलाती है? आपकी क्लैडिंग कहलाती है। अब चलते हैं हम अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है क्लिक। क्लिक क्या होता है? तो माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ना, एक बार प्रेस करना, माउस के किसी भी की को एक बार प्रेस करके छोड़ना, या कीबोर्ड के किसी एक की को एक बार प्रेस करके छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक कहलाता है। यह ज़्यादातर माउस में इसका इस्तेमाल होता है। तो माउस के किसी भी एक की को एक बार दबा के छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? तो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाला कंप्यूटर। एक बार पुनः बता दें, नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपका क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है आपका कोल्ड बूट। कोल्ड बूट क्या होता है? तो कीबोर्ड की सहायता से निर्धारित नियम के अनुसार कंप्यूटर को चालू और बंद करना क्या कहलाता है? आपका कोल्ड बूट कहलाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले नाम की, जो कि है आपका कोल्ड फॉल्ट। कोल्ड फॉल्ट क्या होता है? तो कंप्यूटर में आने वाला ऐसा दोष जो कंप्यूटर को फिर से चालू करने पर दूर हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके सिस्टम में कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम कार्य नहीं करता। ये चीज़ आप मोबाइल फ़ोन में भी फेस करते होंगे। तो आप क्या करते हैं? फ़ोन को रिस्टार्ट कर देते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद वो चीज़ पुनः सही हो जाती है। तो ये जो दोष होता है, वो दोष हमारा क्या कहलाता है? कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है कमांड। कमांड क्या होता है? तो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिया गया संकेत या निर्देश क्या कहलाता है? हमारा कमांड कहलाता है। अब बात करें हम अपने अगले नाम की, जो कि है कॉमन कैरियर्स। कॉमन कैरियर्स क्या होता है? तो डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करने वाली संस्था जिसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन कैरियर्स कहलाता है। इसके बाद चले हम अपने अगले नाम की तरफ, जो कि है आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? तो डाटा संचरण में प्रयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं का समूह, ताकि इस कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके, हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। इसके बाद बात करें हम अगले नाम की, जो कि है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल क्या होता है? तो आपका विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों का आपस में सामंजस्य बिठाना क्या कहलाता है? ताकि सुचारू रूप से हो सके, कार्य सुचारू रूप से हो सके, क्या कहलाता है? आपका कंफर्टेबल कहलाता है। होता है ना कि हम किसी कार्य को करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो कंफर्टेबल का अर्थ क्या होता है? कंफर्टेबल का मतलब कि जिस कार्य में सामंजस्य बैठा के सुचारू रूप से उस कार्य को हम क्या कर सकें, या कंप्यूटर में विभिन्न कंप्यूटर में संसाधनों का आपस में सामंजस्य बैठाना ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके, क्या कहलाता है? आपको कंफर्टेबल कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है कंपाइल। कंपाइल क्या होता है? तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा मशीन भाषा में परिवर्तित करना।
उच्च स्तरीय भाषा का मशीन भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आपका कंपाइल कहलाता है। तो अगर आपके इससे भी एक सवाल ऐसे बन सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो कंपाइल कहलाता है। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा। इसके बाद बात करें हम अगले नाम की, जो कि है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पुर्जे। कंप्यूटर को बनाने के लिए जिन जिन डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग भाग में होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे, जिनसे हमारा कंप्यूटर क्या होता है? बन के कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है आपका कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट। ये क्या होता है? तो कंप्यूटर में मॉडेम, माउस आदि बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए बना सॉकेट क्या कहलाता है? आपका कॉम पोर्ट कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है कंपोसाइट वीडियो। ये क्या होता है? तो मॉनिटर पे रंगीन आउटपुट देने वाला वीडियो संकेत क्या कहलाता है? कंपोसाइट वीडियो कहलाता है। इसके बाद बात करें अगले नाम की, जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी को पता है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करता है तथा आवश्यकता अनुसार परिणाम देता है। यहाँ कंप्यूटर भी आपको बता दिया गया है शब्दावली में कि कंप्यूटर होता क्या आखिर है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ अलग चीज़ें हैं, कंप्यूटर क्या है अगर आप वो भी जानते हैं तो यहाँ पे आप वो चीज़ को लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें आप अगले नाम की, जो कि है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। क्या होता है? तो डिज़ाइन के लिए निर्माण में कंप्यूटर का प्रयोग क्या कहलाता है? आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है या CAD कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले नाम की, जो कि है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CAM यानी प्रबंध नियंत्रण व उत्पादन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग क्या कहलाता है? CAM कहलाता है यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले नाम की, जो कि है कंप्यूटर जार्गन। कंप्यूटर जार्गन क्या होता है? तो ये आपका कंप्यूटर तकनीक में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली। कंप्यूटर तकनीक में विशिष्ट शब्दावली आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर जार्गन कहलाता है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की। कंप्यूटर लिटरेसी तो कंप्यूटर द्वारा दिए जा सकने वाले कार्यों तथा उनके संचालन का ज्ञान आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी संडे स्पेशल में, जो कि अभी C तक कंप्लीट हुई है। इसके बाद आगे के और भी आपको D से E से F से शुरू होने वाले वर्ड और उनके कार्य को हम अगले संडे वाले वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में से कंप्लीट कर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करना न भूलें।